जय विजय की बाबा ने भवानी को सुनाई है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऊंची जगह पे पहुंच जाते हैं पर हम उसके योग्य नहीं होते, है ना। अगर चौथी मंजिल पे कौवा चढ़ के बैठ जाए तो वो हंस तो नहीं हो जाएगा ना, बोलो ना। अच्छा एक और एक्सपेरिमेंट करो, अगर कौवे के सिर पर मुकुट लगा दिया जाए तो क्या वो महामहिम हो जाएगा? बोलो ना, बोलो ना। आप बहुत ऊंचे हो, आप जिनके साथ हो वो बहुत ऊंचे हैं, और अगर वो बहुत ऊंचे हैं तो आपके व्यवहार में भी ऊंचाइयां चाहिए। आपके 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 हृदय में विनम्रता चाहिए, आपके भीतर सत्कार की वृत्ति चाहिए। आप जितने मर्जी अच्छे हैं लेकिन आपकी अच्छाई धरी रहेगी अगर आपके सेवक वो मर्यादा विहीन आचरण करेंगे तो आपकी कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। जय और विजय दोनों द्वारपाल हैं ठाकुर के। सनत कुमार आए तो उनको वर्ज दिया कि आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप ऐसे कैसे नंग दड़ंग घूम रहे हैं, ऐसे कैसे होगा, और हमें तो हमारे अपने स्वामी से पूछना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी तो जानती हो ना देवियों, अगर गुड़ ना दिया जाए तो गुड़ जैसी मीठी भाषा से तो व्यवहार किया जाए ना, है ना, है ना। भले ही आप जल ना पिलाओ पर सरसता से भरी मीठी वाणी तो बोलो, व्यवहार तो ऐसा करो। और कौन है जो किसी की ऊंचाइयों से रीझता है? अगर कोई रीझता है तो आपके भावपूर्ण विनम्रता से रीझता है। आप मुझे पूछती हो ना दीदी माँ भगवान को कैसे पाया जाए, ये जय विजय तो भगवान को पाए हुए थे, ये उन्हीं के पास रह रहे हैं, लेकिन फिर भी चूक गए, फिर भी चूक गए। और अगर आपको बहुत कुछ नहीं पता ना तो सद्व्यवहार करिएगा। अगर आप ईश्वर के लिए कुछ मार्ग तलाश रहे हो ना तो याद रखना नरेला वालों, आप ऐसा व्यवहार करना कि कोई स्वयं पे विश्वास भले ना करे पर आप पे विश्वास करे, आप इतने बड़े विश्वास के पात्र बनिए। और अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो जिनका आश्रय आपने आप बने हो, जिनका आश्रय आप बने हो, फिर उनके दोष भी हो तो यहाँ जय विजय शापित हो गए सनत कुमारों के द्वारा, और वे जाएंगे राक्षस योनि में। लेकिन भगवान ने कहा कि वो मेरे आश्रित हैं, मेरे सेवक हैं, अगर उनसे कोई अपराध हुआ है उनका पतन तो होगा पर उनका उद्धार करने के लिए मैं स्वयं नाना रूप धारण करके इनका उद्धार करूंगा। आपका कोई सेवक है और अगर उससे अपराध हो गया है तो उसको उस झंझट में से, उस संकट में से निकाल लेना ये स्वामी का कर्तव्य बनता है, ये स्वामी की जिम्मेदारी बनती। वही जय विजय बार बार रावण और कुंभकर्ण बने, शिशुपाल दंत वक्र बने, और वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने। भगवान ने वाराह रूप नरहरि रूप धारण किया। ऐसी ये कथा बहुत सुंदर। और फिर आगे चलकर दिति और कश्यप ने जो आराधना की, पूजा की, कौशल्या दशरथ बनकर वो प्रभु राम को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करेंगे, ये कथा सुनाई। जलंधर बहुत दुर्दांत था। कभी कभी दुष्ट व्यक्ति अगर उसके अपने सच्चे सज्जन होते हैं ना तो वो उसका रक्षा कवच बन जाते हैं। आपने देखा, बहुत शराबी होते हैं, बहुत लोग हैं सट्टेबाज होते हैं, पर उनकी पत्नी सती साध्वी व्रत करती, उपवास करती, आराधना करती, पड़ोसियों से सद्व्यवहार करती, तो लोग कहते हैं है तो इसका पति दुष्ट पर इसके सत्कर्मों ने उसके अंधकार को ढक के उसको रक्षा कवच दे दिया। ऐसा होता है, ऐसा हमने देखा है अपने जीवन में, हमने देखा है ऐसा, हमने देखा है ऐसा। तो हुआ ये कि उसने धरती का दबा हुआ धन किसी लक्कड़हारे ने, किसी दस्यु का धन, वो जो जंगल में उसने दबा रखा था, तो उसको निकाल के देख लिया। लक्कड़हारे ने कहा
कि मैं भी निकाल सकता हूँ, ये तो थोड़ा थोड़ा लेके जाता है। उसने धन निकाला, अब फिर निकाला, फिर निकाला, इतना धन हो गया। पत्नी ने कहा तू तो लकड़हारा है, तेरे पास ऐसा धन? तो उसने कहा कि चोरों डकैतों के माल पे मैं डकैती मारता हूँ। अच्छा, चोरों को तू लूट रहा है? अब ये धन है ना, स्वयं के लिए खर्च मत कर, मंदिर बना दे, बावड़ी बना दे, इस गांव से उस गांव तक नदी बीच में पड़ती है, उसमें सेतु ब्रज बना दे। उसने कहा ऐसा तू कहती है तो कर देता। उसने वो पूरा जो चोरी का धन था उसको परमार्थ में लगा दिया और इसकी मृत्यु हो गई। तो यम के दूतों ने सामने किया धर्मराज के। धर्मराज बोले कि तूने बहुत परमार्थ किया है, पर जो परमार्थ किया है वो धन चोरी का था, इसलिए उसका दंड मिलेगा। तुम्हें पहले किए गए पुण्यों का प्रसाद चाहिए या किए गए पापों का प्रायश्चित करना है, तुझे दंड भोगना? उसने कहा पहले मैं दंड भोगूंगा, फिर सुरपुर जाऊंगा। 12 साल हवा में घूमते रहो, 12 साल, 12 साल बाद तुम्हें दोबारा जन्म मिलेगा। पत्नी का समय आया मृत्यु का, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। धर्मदेव, संयमिनी के स्वामी, हे देव मुझे बताइए मेरे पति कहाँ हैं? उन्होंने कहा देवी, तेरे पति अपने कुकर्म की वजह से वायु बनकर वायु में घूम रहे हैं, 12 वर्ष ऐसा ही होगा। लेकिन तू सती सावित्री, तू उपवासी, तू व्रती, तू आराधक, तू अर्चना वंदना में तन्मय, तू सत्कर्म करने वाली देवी, तू तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुले। उस स्त्री ने कहा नहीं देव, नहीं चाहिए स्वर्ग। जिस पति के साथ मैंने अग्नि की साक्षी में भावरे ली, जिसका पल्लू पकड़कर बैतरनी पार करने का सपना संजोया, अगर उसकी सदगति नहीं हुई तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए देव। जब तक मेरे पति का उद्धार नहीं हो जाएगा तब तक मैं स्वर्ग का वर्ण। सोचिए देवियों, सोचिए। अभी तो व्यापार में, धंधे में कुछ घाटा हो जाता है तो पुष्चली स्त्रियां दूसरी व्यवस्था करने में लग जाती हैं। और ये वो देवी है, सनातन की देवी, जो 12 वर्ष तक मेरा पति भटकेगा, मैं उसके उद्धार के लिए तप करूंगी। ऐसा कठोर तप किया कि धर्मदेव को अपनी वो व्यवस्था बदलनी पड़ी और शीघ्र ही उसका जन्म हो गया। जन्म हुआ, बड़ा परमार्थी व्यक्ति बना। और जब उसने देखा कि मेरे पति का उद्धार हो गया, आप समझ रही हो ना देवियों, समझ रही हो ना? स्वामी राम एक बार गए थे विदेश में, तो एक स्त्री ना अपने पति की कब्र पे पंखा कर रही थी। तो स्वामी राम बोले देवी तेरे पैर छू लूं, तेरे पैर छू लूं? उसने कहा क्यों मेरे पैर छूने? बोले मेरे यहाँ की स्त्रियां तो जीते जी पति की सेवा करती हैं, तू तो मर गए पति की कब्र पे पंखा कर रही है। तो वो बोली महात्मा चक्कर में ना पड़ो, मैं सेवा नहीं कर रही हूँ। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब तक पहले पति की कब्र सूख नहीं जाती तब तक दूसरा कर नहीं सकती, इसलिए पंखे से कब्र की को सुखा रही हूँ ताकि दूसरी व्यवस्था कर सकूं। और एक भारत है, जब 7 जन्म की बात होती है, कभी कभी स्त्रियां दुखी हो जाती हैं तो मुझे कहती हैं दीदी माँ ये ना अगली बार मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि इन्हें पत्नी बनाए और मुझे पति बनाए, ताकि इन्हें पता चले पत्नियों के कष्ट क्या होते हैं। थोड़ी अदला बदली हो जाए पर जोड़ा यही रहना चाहिए। ये है भारत की स्त्री की निष्ठा, जो सनातन की बुनियाद है, आधार है। उद्धार करना है। अगर कोई विपत्ति में पड़ा है, मेरा अपना है, उसके कोई दोष अपराध हो गया तो भगवान ने विविध विविध रूप धारण करके अपने जनों का उद्धार किया। धर्म की हानि सबसे बड़ी चीज होती है, धर्म की हानि। आज हम देखते हैं कि भारी धर्म की हानि है।
बड़ी प्यारी कथा नारद के चरित्र की सुनाई भोले बाबा ने। कभी कभी ऐसा होता है हम अपने उपलब्धियों का हमें अभिमान हो जा रहा है ना, लगता है ना अखबार में छप जाएं जरा, लगता है कि दान भी तभी देंगे जब नाम अनाउंसमेंट होगा हमारा। तो हाथ में रुपया पकड़ के बैठ गया, अभी तो भीड़ है, अभी तो भीड़ है, बाद में दूंगा, बाद में दूंगा। और जब भीड़ छट गई तो फिर सोचता है अब मेरे नाम का अनाउंसमेंट होगी तब दूंगा। फिर लगा अब देने ही जा रहा हूँ तो एक बार देख तो लूँ। अब फिर मुट्ठी खोली तो इतनी देर से मुट्ठी बंद थी तो पसीना आ गया था, तो रुपया पूरा भीग गया। तो कहते हाय हाय, तुमको इतना दुख है मुझसे बिछुड़ने का कि तू रो रहा है, और दोबारा फिर खीसे में डाल लिया। आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है, कूड़े कचरे में भी आसक्ति हो जाती है। सुनिए, देखिए जरा, देव ऋषि नारद जो है, बहुत सुंदर सा एक दृश्य है, आश्रम का दृश्य। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।